देखो यार, मैं तो आप लोगों के लिए भाई इंटरनेशनल क्लास का जो है मतलब जूता बनाना चाहता हूँ, बट इंडिया में थोड़ा सा लिमिटेशंस डेफिनेटली है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब कभी भी मैं फैक्ट्री जाता हूँ ना कुछ चीज़ें मैं खरीद के लेके जाता हूँ। जैसे देखो ये बूट देखो, ये एक्चुअली एक है तो मतलब एक चाइनीज़ ब्रांड, लेकिन भाई क्या कमाल ही दिखता है। मतलब क्वालिटी वॉलिटी फिट एंड फिनिश सब कुछ बहुत बढ़िया दिखता है, और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब ये मैं लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, फैक्ट्री में जो भी हम बूट्स लेके जाते हैं, फिर लेने के बाद उसको काटना पड़ता है, काट के फिर देखते हैं हम लोग अंदर अंदर क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसा ये नया बूट है, अब ये लेके जा रहा हूँ। देखो मुझे तो भाई इंटरेस्ट है कि आप लोगों के लिए इस क्वालिटी की जो है बूट्स बनाएंगे, इस क्वालिटी क्या है, इससे बेहतर क्वालिटी की बूट्स बनाएंगे। लेकिन जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, इंडिया में ऐसे क्वालिटी की बूट्स बनाना एक्चुअली इम्पॉसिबल है। अभी तक सच बताता हूँ, इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब, लोग इतना ट्रेंड नहीं है, मशीनरी से यहाँ पे ये है नहीं कि इतने अच्छे क्वालिटी के बूट जो है लोग बना सकते हैं। तो ये सब हो नहीं पाता है। बड़े दिनों के बाद जो है हैनले शूज़ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत कुछ अपडेट्स हैं आपको देने के लिए। मुंह मेरा डार्क आ रहा है क्या, ये खोलना पड़ेगा कि ये सो देखो, बहुत दिनों से जो है हैनले के बारे में कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि एक तो मैं ट्रिप में उलझा हुआ था, बहुत कुछ चल रहा है। देखो पहले चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम लोग स्लो है और उसकी रीज़न्स भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है सी सर्टिफिकेशन की अपडेट आपको दे देता हूँ। सो देखो, सी सर्टिफिकेशन के साथ ऐसे हुआ कि हम लोग जब, देखो ऑब्वियसली हम लोग नई कंपनी है तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हमें पता नहीं है। तो सर्टिफिकेशन के लिए पहले हम लोग जब सोचे और जब अप्लाई करने की कोशिश किए तो सारे चीज़ें जो रेडी किए। एक्चुअली आपको बताता हूँ, सी सर्टिफिकेशन इज़ एन एक्सपेंसिव एंड ए लेंदी प्रोसेस। तो जो कंपनी ऑलरेडी 1 साल 2 साल से बूट्स बना रहे हैं, उनके लिए क्या है ना, दे नो व्हाट टू डू। और हमारा अगर देखो, हम लोग अभी भी भाई 6 महीना पुराना ही कंपनी है। तो देखो सर्टिफिकेशन के साथ ये है कि प्रोसेस तो एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने आपको बताया, पैसे बहुत खर्च होता है। हर बूट का आपको अलग सा जो है आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। बट उसमें कैच क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कैच ये कि आप जब सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आप बूट्स पे चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो फिर आपको री अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि देखो सी सर्टिफिकेशन इज मोर अबाउट द मटेरियल, कि आप मटेरियल क्या यूज़ करते हो, उसको लेके वो एब्रेशन टेस्टिंग और बहुत सारे अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होता है। इवन जो धागा लगता है वो भी होता है। तो अगर आपने अपने बूट्स में कुछ भी चेंजेस किए तो वो फिर आपको रीसर्टिफाई करना पड़ता है। ये है इसकी प्रोसेस। तो इसलिए हमें जो सजेशन वहाँ से आया कि भाई देखो, आपका तो नई बूट है एंड ये 110% श्योर है कि इसमें चेंजेस होंगे, मतलब फीडबैक्स आएंगे, उसके हिसाब से होंगे। एंड हम क्या है ना, बहुत क्विक है। मतलब जैसे मान लो कि कोई ऑडियंस से कुछ फीडबैक आता है, जैसे शुरू में जो लोग लिए थे जिनका थोड़ा ब्रॉड फिट था, उनके लिए थोड़ा सा क्या इशू होता था ना, वो थोड़ा जूता जो है ना प्रेस करता था, जिसका एक्चुअली क्या ना, इंडियन फीट थोड़ी सी कुछ लोगों की फीट जो है ब्रॉड फीट है। हम लोग जितने लोग टेस्ट किए उनमें से बहुत सारे ब्रॉड फिट नहीं था, लेकिन बाद में जब हम लोग सेल करने लगे, बहुत सारे ऐसे हमें लोग मिले जिनका ब्रॉड फिट था, और उन्होंने हमें आके क्वेरी दिया कि बोलो भाई मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है, मुझे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट डेवलप हो रहा है, ये है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने हैनले से बूट लिया है तो आपने ऐसे कस्टमर सर्विस कभी देखा नहीं होगा। आफ्टर सेल सपोर्ट अमेजिंग है हमारा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना भाई, ऐसे ऐसे टाइप की जो फीडबैक्स हमें आते हैं, टेस्टिमोनीज आते हैं, जो वीडियो टेस्टिमोनीज, भाई रुला देते हो। एक लड़का मुझे अभी भी याद है, वेस्ट बंगाल से है भाई, उनकी वीडियो 3 मिनट का एक रिव्यू वीडियो जैसे था, और उन्होंने एक बढ़िया सा टेस्टिमोनी दिया था। मुझे तो मतलब आंसू आ गया जब उन्होंने बोला कि भाई गुल्लू भाई, यू आर नॉट बिल्डिंग ए शू ब्रांड या फिर ऐसे कुछ नहीं बिल्ड करते हो, आप जो है हैनले की फैमिली बिल्ड कर रहे हो, और आप लोग जो है हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक होता है ना कि कंपनी के कल्चर बहुत मैटर करता है। हमारा कल्चर वही है कि मैं एक अच्छी कल्चर और अच्छे पॉलिसी डेवलप करना चाहता हूँ अपने कंपनी के अराउंड, कि रिलेशनशिप हमारे यहाँ पे जो है ना, एक बूट खरीदने के बाद बनता है। जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके बाद प्रोसेसेस हमेशा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये सब नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है ना, राइडर हैप्पीनेस एक डेफिनेटली रहता है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं किस तरह से हम सपोर्ट कर पाएंगे। तो जिन का ऐसे वाइड फिट आया, तो हमने उसके लिए फिर एक सेपरेट सा इंसोल भी डेवलप किया। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके पास ये सेकेंड इंसोल भी हमने दिया है, तो ये भी हमने किया, जिसमें क्या होगा, थोड़ा स्पेस अंदर जो है डेवलप हुआ। हमने ऑर्थोलाइट के साथ इनफैक्ट किया है, ऐसा कोई सस्ता सोल नहीं किए। ऑर्थोलाइट आपको पता है बेस्ट इंसोल्स वो लोग बनाते हैं। सो उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट बनाया, बना के वो जो है हमने फिर भेजने लगा। तो कैसे कैसे करके हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व किया। अब क्या होता है, देखो जब हम कुछ चीज़ कहीं पे भी ऑब्जर्व करते हैं कि कस्टमर के पास ये फेस कर रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं कि भाई कोई छोटा मोटा जुगाड़ करेंगे, नहीं, हम पूरा का पूरा स्क्रैच से ना फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं, जिससे ये फ्यूचर में मतलब सॉल्व हो जाए।
तो ये हमारा काम है। अब इसमें होता क्या है, जब आप बूट्स पे चेंज करते हो फिर वही काम है कि आपने अगर बूट्स में कुछ भी चेंज कर दिया तो वो जो सर्टिफिकेशन वो वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ये समझ में आया कि भाई कोई भी बूट आप नया जब बनाते हो इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप चाहे जितना टेस्ट कर लो जो भी कर लो, फाइनली कस्टमर से जब वो फीडबैक आता है ना तभी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हमारा जो टूरर और जो अर्बानो जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गया है। ऑनेस्टली बताऊँ, अर्बानो का बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ है, लेकिन टूरर का जितने सारे हमें फीडबैक आया उसके हिसाब से हमने चेंजेस किया है और उस हिसाब से अब ये बूट जो है परफेक्ट बन गया है। सो हम जो है फिर से रीअप्लाई कर रहे हैं अभी सी सर्टिफिकेशन के लिए, एंड ये जो है प्रोसेस इट विल टेक अबाउट 2.5 से 3 महीना का प्रोसेस है, ये लगेगा। और आपको मैं बोलता हूँ कि अभी इस महीना हो रहा है तो एग्जैक्टली 3 महीने में ये हो जाएगा, सर्टिफिकेशन आ जाएगा, पर बूट सेम रहेगा जस्ट दैट कि सर्टिफिकेशन के नाम के साथ वो आएगा। दूसरी अपडेट जो है भाई हमारा एडवेंचर टूरर बूट्स, ये दिस वाज सपोज टू हैपन कि भाई ये जुलाई में ही आ जाना चाहिए था, जून जुलाई का हमने टारगेट लिया था, बट बीच में क्या है ना वार हो गया। अब ऑनेस्टली दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पेन पॉइंट जो खाली बिजनेस ओनर समझेंगे, जब से ये वॉर का सिनेरियो हुआ ना सारे के सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है बढ़ गया, मतलब रॉ मटेरियल की, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, चाइना से करते हैं, कुछ और अलग अलग कंट्री से जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योर होता है। अब ये सारे कंट्री जो है ना भाई ये रॉ मटेरियल की प्राइसिंग बढ़ा दी एक, और दूसरा लॉजिस्टिक के कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, फ्यूल प्राइसेस ये सब भी बढ़ गया, जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट ये सब भी बढ़ गया। बट ये बढ़ने वाला चीज़ हमारे लिए डिले का रीज़न नहीं था। डिले का रीज़न ये था कि क्या हुआ ना, ये लोग रॉ मटेरियल को होल्ड करने लगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग जब ऐसे अनस्टेबल सिचुएशन आता है तो ये लोग थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, कहीं आगे चल के ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा ऐसे होता है, तो उसमें थोड़ी सी सप्लाई चेन जो है ना गड़बड़ा गया, वो है। दूसरी बात, जो हम जूता बना अभी जो एडवेंचर बूट बना रहे हैं ऑब्वियसली उसके लिए हम फिर सोल भी अलग सा बना रहे हैं। देखो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हैंडले एज ए ब्रांड हम लोग अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप देखोगे मैक्सिमम जितने सारे बूट्स हमारे प्राइस रेंज पे जो भी है, ये एक समझने वाली बात है। मैं आपको एज ए मतलब राइडर मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। हमने अपना सोल डेवलप किया है, खुद से हमने बनाया है, तो उसमें हमने पैसा खर्च किया है, एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग फॉर द एडवेंचर बूट एज वेल। ऐसा नहीं हुआ कि भाई एक सोल बना दिए और फिर उसी में ही एडवेंचर भी निकाल देंगे, नहीं, क्योंकि टूरिंग और जो अर्बानो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, एडवेंचर टूरिंग की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसके हिसाब से हमने जो है फिर से एक सोल डेवलप किया। और सोल मतलब आप सोच लो बड़ा खर्चा, बहुत तगड़ा खर्चा। आप सोच लो कि जितने साइजेस बनाओगे हर साइज़ का एक मोल्ड बनाना पड़ता है, एंड मोल्ड जो है चाइना में बनता है। इंडिया में जो मोल्ड बनता है क्वालिटी फिट एंड फिनिश उतना बहुत बेहतरीन नहीं आता है, तो इसलिए हमें चाइना में ही बनाना पड़ता है। तो सोल बनाने का एक कॉस्ट है, और ये सब हमारा जो है बाई मोल्ड सोल है। आप अगर कभी भी इंक्वायर करोगे आपको पता चल जाएगा कि पर साइज़ का कितना कॉस्ट आता है, और जितने साइजेस बनाओगे। एंड हैंडले आपने देखा होगा कि भाई अर्बानो में हमारा 4 साइज से लेके 12 तक हम लोग कर रहे हैं। सो यू जस्ट कैलकुलेट कि कितने सारे कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ए बूट्स ओनली ब्रांड, सो वी वांट टू कैटर टू एवरीवन। तो वो है बात। तो अभी जो एडवेंचर टूरर जब बूट आएगा मैं आपको बताता हूँ, ये 2 बकल के साथ आएगा, एंड ऊपर एक शिन गार्ड रहेगा, हार्ड मतलब हार्ड टिप्यू का शिन गार्ड रहेगा। ये जो शिन गार्ड हम लोग बना रहे हैं ये भी हम बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई कहीं से ले लिया कुछ चाइना में और फिर उसको वाइट लेबल कर दिए या ब्लू लेबल ब्लैक लेबल, जो भी वो नहीं करते। हम लेबलिंग वाला काम नहीं करते हैं, खुद से ही मतलब डेवलप करते हैं सोल और ये करते हैं। डिज़ाइन ऑब्वियसली देखो वी आर नॉट डिज़ाइनर्स, तो इसलिए हमें भी मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मैं लेता हूँ। जैसे ये बूट देखा, कोई चीज़ मुझे अच्छा लगा तो वहाँ से वो चीज़ पिक करेंगे, कुछ चीज़ें करके करेंगे। देखो जब तक देखो वी आर ए स्मॉल ब्रांड, जब हम बड़ा हो जाएंगे ना वी कैन ऑल्सो अफोर्ड। भाई हम लोग सीधा जर्मनी वर्मनी वो क्या इटली, कहाँ से डिज़ाइन सबसे अच्छा होता है वहाँ से पिक करेंगे, डिज़ाइनर पिक करके वहाँ से मतलब बेस्ट चीज़ों को लेके करेंगे। देखो यार ड्रीम्स बहुत है, और जिगरा है, और ऑनेस्टी है, ये 3 चीज़ें भाई है। करूँगा तो आप लोगों के लिए अच्छा ही करूँगा, तो ये बात है। तो आगे चल के वो भी हो जाएगा। देखो डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है कि भाई अगर कोई चीज़ पहले लुक में अच्छा लग जाता ना तो मज़ा आ जाएगा। ये जो एडवेंचर टूरिंग है भाई ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन मतलब क्या, थोड़ा आगे गया चला गया, वही है पोस्टपोन। तो ये जो है मोस्टली सितंबर में आएगा। काम चल रहा है, मोल्ड्स अभी बनने लगा है। आई थिंक मोल्ड्स अभी शिप हो जाएगा चाइना से, आने के बाद फिर जो हम लोग टेस्ट करने लगेंगे और उसके बाद जो है फिर होने लगेगा। तो ये कहानी हो गया है कि थोड़ा आप सोच लो कि सितंबर तक जो एडवेंचर टूरर आएगा। हाँ, तो एडवेंचर टूरर का आ रहा है, वो 2 बकल के साथ आ रहा है। हम लोग मोटोक्रॉस वाली बूट नहीं बना रहे हैं। आपने जैसे मैंने जो बूट आपको अभी दिखाया जो 4 बकल के साथ आता है वो मोटोक्रॉस वाली बूट है। मोटोक्रॉस वाली बूट के साथ मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चैलेंज है।
हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर ऐसे क्वालिटी की बूट्स नहीं बना पा रहा है। मोटोक्रॉस की बूट क्या होता है ना, बहुत स्टिफ होता है, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक एलिमेंट्स लगा रहता है, जो टीपीयू वाली एलिमेंट्स बहुत सारा लगा रहता है, एंड उसके लिए यहाँ पे कोई स्टिच मशीन भी इनके पास नहीं है। और इनकी जो लेबर है ना, जो स्टिचेस करते हैं, जो मतलब सिलाई वलाई जो करते हैं, बुक्स बनाते हैं, ये लोग देखते ही ये सब डर जाते हैं। तो यार वो ट्रेनिंग एक प्रॉब्लम है, एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग पीपल, एंड देन ट्रेन करके हम कर रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसलिए आपको बता देता हूँ कि शायद हैंडले कभी भी मोटोक्रॉस बूट्स में नहीं घुसेगा। वी कैन नॉट डू इट ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अब देखो, इसकी एक और ऑल्टरनेटिव है। मोटोक्रॉस बूट हम कहाँ बना सकते हैं? हम इसको चाइना में बना सकते हैं। चाइना में क्या है ना भाई, बहुत सालों पहले ये सब चीज़ें बनने लगा है। एंड चाइना में आप देखो, आज के डेट पे कोई भी हाई फाई बूट भी आप ले लो, जितना एक्सपेंसिव बूट, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपको शायद बहुत सारा चीज़ पता नहीं होगा, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे गियर्स भी बिके जाते हैं जो बोलते तो हैं कि इंडिया में बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मेड इन चाइना। तो यार ऑनेस्टली कहीं ना कहीं लैक करता है। बट एक चीज़ आपको बताया, तो एक बिजनेस ओनर्स के हिसाब से देखो, आप सोचो, जैसे मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि मुझे अभी जो ना ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई मैं इंडिया में बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई वांट कि भाई मैं आप लोगों के लिए हाई फाई बूट्स भी लेके आऊँ, बट मुझे वो चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई इंडिया में हो नहीं पाता है, हो नहीं पा रहा है। वो स्किल की प्रॉब्लम है, मशीनरीज की प्रॉब्लम है, एक्सपर्टाइज की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए हो सकता है कि कभी हम लोग अगर मोटोक्रॉस लेवल की बूट बनाएंगे, मे बी चाइना से कुछ बना के पार्ट्स में। तो अभी देखो, इंडिया में रूल है कि भाई BIS के बिना आप सेल नहीं कर पाओगे। और मुझे क्लियरली पता नहीं, देखो ये जो बूट मैंने अभी खरीदा ना, ये मुंबई की मैंने किसी डीलर से मैंने खरीदा, एंड इट्स अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। आई डोंट नो हाउ दे सेल इट, बिकॉज ये तो इसमें तो BIS नहीं रहेगा। कैसे बेचते हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मे बी उन्हें कोई रास्ता मिल गया है। बट हमें वो रास्ते सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें हमें कुछ इलीगली या अंडर द टेबल करना है, वो नहीं करना। बिकॉज सी वी वांट टू एस्टेब्लिश आवरसेल्फ एज ए ब्रांड, एक प्राइड फैक्टर के साथ रहना चाहते हैं। कोई झोल झाल नहीं करना है, ना अपने कस्टमर के साथ झोल झाल करना है, ना अपने जो क्या बोलते हैं कंट्री के साथ करना है। झोल झाल ऐसी चीज़ है कि आप अगर करने लगोगे ना, शुरू करोगे तो भाई वो चलता ही रहेगा। तो ये कहानी है। तो मोटोक्रॉस अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑनेस्टली ये बात है, नहीं कर पाएंगे। इफ़ देयर इज़ अ लीगल वे टू डू इट आउटसाइड, बाहर करके ला के असेंबल करके, जैसे CKD एक प्रोसेस होता है, तो उस पर अगर कुछ करना है, आई विल सी। एज ऑफ नाउ मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी तो नहीं हो पाएगा। बट एडवेंचर बूट हम लोग कर रहे हैं। ये एडवेंचर टूरर रहेगा, 2 बकल के साथ आएगा, ऊपर शिन गार्ड आएगा, ऊपर एक बहुत बड़ा सा वेलक्रो का पैच आएगा। जैसे आप फॉर्मा, फाल्को, जितने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को टूरिंग बूट्स आप देखते हो, एग्जैक्टली देखो हम लोग थोड़ा सा एक टूरिंग फोकस्ड ब्रांड है। बिकॉज मैं खुद जो है टूरिंग करता हूँ। मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं उस पर नहीं डालूंगा हाथ। अगर मुझे डालना भी है, देन आई विल ऑलवेज किसी ना किसी के सपोर्ट लूंगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। हमें भाई नहीं घुसना है राइडिंग गियर में। वी वांट टू फोकस ऑन जस्ट वन थिंग। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आप 100 टाइप की प्रोडक्ट्स अगर बनाने लगो एक हुड में, तो ये थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं फोकस की इशू तो होता है। मतलब राइडिंग गियर्स आप कहीं से भी खरीद लो, लेकिन बूट्स आपको हैंडले से खरीदना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। आई एम श्योर कि जिन्होंने भी रीच आउट किया होगा अभी तक सपोर्ट के साथ, तो इनकी एक्सपीरियंस ख़राब नहीं गया होगा। देखो हम लोग भगवान तो नहीं है, मिस्टेक्स नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, मिस्टेक्स हो सकता है, बट वी विल ट्राई 100% की मिस्टेक्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो है बात। ऐसे ऐसे कमेंट्स जो आता है, मुझे एक कमेंट आया था ऐसे, यार बूट्स तो मुझे खरीदनी है, कहीं ना कहीं से खरीदनी है, बट अगर मेरा राइडर भाई बेनिफिट होता है उससे, तो मैं उसको बेनिफिट पास करूँगा। भाई ऐसे कमेंट्स जो है ना, मुझे मतलब मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और ऐसे ऐसे कमेंट्स ना मुझे भाई रोना आ जाता है सच में। बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, प्रेशर भी लगता है यार, इतना जो ट्रस्ट आप लोग डालते हो हम पे। एनीवेज गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट मी नो। सो अगर अभी तक आपने जो हैंडले बूट्स नहीं खरीदा है, तो आप खरीद सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। सो थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर।